नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.3, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि हल कर ली थी। कुछ स्टूडेंटों के लिए हमने सॉल्यूशन करने के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। भाई सबको इसका मौका मिल जाता है कि कम से कम एक सवाल बता दिया, बाकी के आप खुद हल करें। कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देखते हैं जो बताए थे उनका आज सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो और सभी स्टूडेंटों को शेयर कर दे, जिससे कि वो भी इनका फ़ायदा ले सके। भाई जैसे ही आप क्लास में जुलाई में आपकी जैसे क्लास लगेंगी स्टार्ट होंगी, तो आपको मैथ एकदम इजीली समझ आएगी और सिलेबस आपको इतना छोटा कर दिया है कि आप आसानी के से इसके आराम से अच्छे अच्छे अंक ला सकते हैं। 100 में से 100 ला सकते हो इजीली, क्योंकि 30% कोर्स कम कर दिया और वो कोर्स कम किया है जो कि काफ़ी हद तक थोड़ा कठिन पड़ता था। भाई अभी तो कितना ठीक है प्रणाली, बाद में आपको 13वीं पढ़ने को मिलेगी तो उसके अंदर थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होती, 12वीं में दिक्कत होती, लेकिन वो जो है कठिन वो सब उसमें हटा दिया है। अब यहाँ पर देखो आप, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो कंटिन्यू है। अब बुक जरूर लेके बैठे आप हमेशा, बुक और पेन कॉपी। अब आपका 3.3 का दूसरा सवाल, पहला हमने देख लिया था, अब देखो दूसरा सवाल। पहले का दूसरा है ये, s माइनस के t बराबर 3। एक है s माइनस के, s को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए, 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ये आपको लिखना है। अब इसमें हल कैसे करते हैं? विधि आपकी थी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। 2 नंबर की आएगी एग्जाम में निश्चित रूप से, 2 नंबर, या इसके ये नहीं आती है तो फिर विलोपन आती है आपकी, ठीक है। तो देखो यहां पर 2 समीकरण दिए हुए मिलेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। लेकिन इसको पहले आप हल कर लो क्योंकि ये बटे में है, और बटे वाले को किस तरह से हल करते हैं ये मैंने कल भी बताया था, आज वापस देख लो इसको। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको हल कर लेते हैं। इसके नीचे मानेंगे बेटा 1, ठीक है। हमेशा जो नहीं दे रखा है उसके नीचे 1 मानेंगे। अब यहां पर देखो ऐसे गुणा करना है क्रॉस में, 2 को गुणा करेंगे s से, 3 को करेंगे t से, मतलब 2s प्लस 3t कर दिया। और इन दोनों को 3 गुणा 2 6, 6 को करेंगे आप 6 से गुणा, 6 6 36। वापस देख लो, 2 को s को 2 से गुणा कर दिया, 3 को t से करेंगे, और इन दोनों को 3 दूनी 6, 6 को करेंगे हम इस 6 से, 36 हो गया। अब ये आपका समीकरण नंबर 2। इस तरह से आप इसको याद करें। यहां पर ऐसे क्रॉस नहीं लगाना आपको कुछ भी, यहां पर तो जो है लिखा हुआ है प्लस का चिन्ह, प्लस ही लगाए। ये सिर्फ समझाने की दृष्टि से था आपको कि यहां पर एक क्रॉस लगा दिया मैंने। अब यहां पर देखो समीकरण 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें देखो यहां से मान निकालेंगे आप और कहां रखेंगे, इस समीकरण में। तो निकालो यहां से s बराबर 3, हमेशा इसको पहले लिखेंगे, माइनस का t है तो इसको आ जाएगा प्लस का t। अब इस s का मान आया 3 प्लस t, ये रखना है आपको इस s की जगह पर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, वही s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, भाई s का मान पहले समीकरण से निकाला और यही मान रखेंगे हम दूसरे समीकरण में। तो यहां पर देखो 2, s की जगह ये लिख दो कोष्टक में, 3 प्लस t प्लस ये वाली संख्या 3t बराबर 36 आ गया। अब इसको हल करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ये आप समझे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का, और ये हल करना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये आप कक्षा जो एक्सरसाइज है 5वीं जो कि समांतर श्रेणी की, उसके अंदर भी आप इसे हल करेंगे, ठीक है। करो 2 गुणा 3 करो, 2 3 6 प्लस 2 को t से गुणा करेंगे 2t प्लस
यहाँ पर जो है 3t बराबर 36। इसको हल करेंगे, चर एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ। यहाँ पर 6 अचर है, ये इधर ले जाओ, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5t बराबर 36। ये 6 इधर जाएगा, 5t, 36 में से 6 गया तो कितने बचेंगे 30। ठीक है, अब यहां पर देखो 5 किस में आ रहा है, गुणा में, कहा जाएगा भाग में, तो t बराबर 30/5। 30 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। ठीक है, यहां पर आपका मान आ जाता है t का मान 6। अब इस t का मान 6 को आप रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि ये समीकरण क्या है, इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चाहे इसमें रख दो, इसी में रख दिया करो आप, तो इसको 3 नंबर दे दिया करो, क्योंकि ये छोटा है। हमेशा ध्यान रखेंगे जो समीकरण छोटा होता है हम उसी में मान रखेंगे इसके अंदर। क्लियर? तो यहां पर t का मान 6 आया, 6 यहां पर रखो, तो s बराबर 3 प्लस, एक लाइन हिंदी में लिख सकते हो आप, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये हल करेंगे आप कि 3 का मान समीकरण, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में आप जैसे ही रखोगे मान, तो यहां पर आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, s का। s बराबर 3 और t की जगह लिखना है आपको 6, s का मान आ गया 3 और 6 9। ठीक है, इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा यहां पर एक समीकरण से मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में इन मानों को रखेंगे, तब जाकर के आप इन दोनों का मान याद करेंगे, s का और t का। अब एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये मान आपके सही निकले हैं या गलत निकले, इसकी जांच करने के लिए भी एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका क्या है, आप इस समीकरण में पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, इसी में रख देते हैं, पहले में s का मान रख लो 9, s की जगह, माइनस t की जगह रखो, t का मान कितना आया 6। अब इसका उत्तर आपके इसके बराबर आना चाहिए, 9 में से 6 गया तो 3। ठीक है, ये आपकी जांच करने का तरीका है कि s का t का मान या रखो, या आंसर आना चाहिए आपका 3, तो आपका सवाल एकदम राइट है। नहीं तो गलत भी हो सकता है कि आपके मान गलत भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखो जिन्होंने हल किए हैं कल क्वेश्चन, उनको आप इनको मैच करा सकते हो कि कहां पर आपने गलती कर दी या फिर आपका सही है, तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया आपको एक बार में। अब देखेंगे दूसरा सवाल, ये दूसरा था एग्जाम्पल प्रश्न। अब तीसरा देखो, तीसरा सवाल है यहां पर, तीसरा 3x माइनस के y बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर 9, ये आपको लिखना है भाई। समीकरण लिखेंगे और समीकरण के बाद आपको एकदम इजी तरीका है, यहाँ पर इससे मान निकालो उसमें रखो, तो यहां से मान निकालो 3x बराबर, हमेशा पहले इस वाली संख्या को लिखेंगे 3 और माइनस का इधर जाकर के प्लस कर दें। अब ये गुणा में और आ रहा है 3, तो अब ये कहा जाएगा भाग में, 3 प्लस वाई बटे 3। एक तो ये तरीका था कि x का मान निकाल दिया। यहां पर ध्यान रखें आप y का मान भी निकाल सकते थे, y का किस तरह से निकालेंगे वो मैं यहां पर साइड में बता रहा हूं। पहले y का यहां पर रखो, y को इधर ले जाओ भाई, 3x माइनस के y बराबर 3, यहां y को इधर ले जाओ, y बराबर 3x और इधर प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का, यहां से y का मान भी निकल सकता था। ठीक है, जो आपको सरल लगता हो, ये या ये दोनों में से कोई का किसी का भी एक मान आप यहां रखोगे, y का रख सकते हो, x का रख सकते हो, फिर इनको हल करेंगे आप। ठीक है, तो मैं तो यहां पर पहले ही मान रख रहा हूं फर्स्ट वाला, वैसे छोटा वाला रखना चाहिए था ये, लेकिन फिर भी मैं आपको यहीं से हल कर रहा हूं इसको। अब यहां पर x का मान देखो, ये मान रखेंगे आप समीकरण 2 में, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर रखो। x का मान, ये हिंदी में लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने
पर। क्लियर? अब देखो 9 ऐसे कैसे, गुणा लगा करके ये मान रख दो इसका, 3 प्लस के y बटे 3 और कोष्टक बंद, माइनस 3y बराबर 9। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, और वीडियो को यदि अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दें। अब देखो आगे, इसको हल करेंगे आप, 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9। अब ये हो गया 3 गुणा 3 प्लस के y माइनस 3y बराबर 9। अब इसको आप गुणा करो अंदर, ठीक है, जैसे पिछले सवाल में किया था। 3 तिया 9 प्लस 3 को y से करो 3y माइनस के 3y बराबर 9। अब यहां पर देखो एक प्लस का आ गया और एक माइनस का आ गया, तो ये आपस में कट गए, तो यहां पर 9 बराबर आ जाता है 9। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में x और y का मान नहीं आता है, तो यहां पर लिखेंगे x का और y का मान संभव नहीं है। x व y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न संभव वाले नहीं भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ऐसे थोड़ा संशोधन के लिए वो दे देता है कि क्या आपको विलोपन विधि आ तो रही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये कट जाता है, बचता है 9। अब किसी का मान नहीं आता, नहीं तो x का आता है नहीं y का आता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें आप कि लिखेंगे आप x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम इजी सवाल था, और ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया है पिछले वीडियोज में, आप उसको भी देख सकते हो। और ध्यान रखो, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 की कक्षा 10 की, सारे उसमें कम से कम 17-18 वीडियो है, वो क्रम से बनी हुई है, जो आपके नए सिलेबस में है। भाई 2023 का नहीं, 2024 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो जो पढ़ाने के लिए हटे हैं वो तो हमने हटा दिया, और जो आपके 2024 में है वही वीडियो हमने बनाई है। तो एक एक एक्सरसाइज को आप उतारे, देखें, और फिर अपने नोट्स भी रेडी करें। आगे है तीसरा सवाल, इसका वो देखिए। तीसरा सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा है, पॉइंट वाला सवाल है, थोड़ा कठिन भी पड़ता है। देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब देखें यहां पर इस तरह का यदि सवाल आता है तो आपको किस तरह इनका जवाब देना है। पॉइंट से घबराए नहीं, बिल्कुल एकदम इजी तरीका है इसका। अब देखो, पॉइंट जैसे ही आप हटाते हो तो नीचे 1 के आगे 0, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे 1 के आगे 0, इसमें भी हटाएंगे 1 के आगे 0, हटा दिया। अब आपको ये ध्यान है कि 10 10 और 10 ऐसे कट जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम काट सकते हैं। अब ये कैसे काटता है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, यह था 2/10, यहां था 3/10, और यहां था 1.3/10। पॉइंट हटाया, एक्स वाला वाई हटा दिया मैंने यहां पर समझने के लिए आपको। देखो इसका एलसीएम आएगा 10, 10 है तो 10 एलसीएम आ गया, भाग देंगे इसमें तो ये आया कितना 2, 10 में 10 का देंगे 1 बार, 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 बराबर 13/10। अब यहां पर देखो आप 10 से 10 ऐसे कट सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको हम डायरेक्ट हम यहां पर काट दिया, और जो बचता है वो समीकरण हम लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो आप क्लियर समझ आया नहीं एकदम। अब देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, यहां पर पॉइंट हटा दिया, यहां आ जाएगा 2x प्लस यहां पर 3y बराबर 13। आ गया समीकरण नंबर 1। सेम इसी तरह लिखो, पॉइंट हटाएंगे तो कितना 1 के आगे 0, यहां पॉइंट हटाएंगे 1 के आगे 0, यहां पर पॉइंट हटाएंगे 1 के आगे 0। हो गया तीनों स्थितियां।
एकदम सरल है, जो आप पहले करते आ रहे हैं कक्षा 9 तक कि एकदम पॉइंट की किस तरह से हटाया जाता है। कक्षा 6-7 में ही है ये तो, पॉइंट हटाना किस तरह से, 5 में भी है। तो यहाँ पर भी वही तरीका, 10 10 10 कैंसिल, यहाँ पर लिखेंगे 4x 5y और बराबर 23, समीकरण नंबर 2। बताओ कितने इजी तरीके से हमने इसको बदल लिया है। अब इसके बाद आपको हल करने में कोई परेशानी है नहीं। अब देखो किस तरह से हल करेंगे, वही अपना पुराना तरीका। इसको हल करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे यहाँ पर 2x बराबर, ये लिखेंगे 13 माइनस, प्लस है तो इधर आकर के माइनस 3y। अब 2 के साथ में और है तो x बराबर 13 माइनस 3 और y, और 2 कहाँ जाएगा इसके भाग में। ये आपको x का मान ज्ञात कर लिया। और इस तरह का ही हमने सारे मान हम ऐसे ज्ञात कर रहे हैं x का यहाँ पर, ठीक है। ये x का मान ज्ञात करने के बाद ये आपको एकदम क्लियर समझ आना चाहिए कि ये x का मान कैसे निकालते हैं। ये यहां से निकाल करके दूसरी जगह रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन, अपने स्थान का हमने परिवर्तन कर दिया। ये x का मान याद रखो, 4 गुणा 13 माइनस के 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23, ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको आप काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब 2 को गुणा करते चलो आप, 2 गुणा 13 करो, 13 दूनी 26, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 गुणा 3 करो, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। क्लियर यहां तक। अब ये आपको समझ आता है तो ये सोच लो पूरी विधि आपको क्लियर समझ आती है। यहां पर देखें आप 23, यहां पर हल करो 26 है माइनस, ये देखो माइनस के 6 और प्लस के 5 है। ऐसे ही इसको समझाने के लिए मैंने माइनस के 6 और प्लस के 5, इसका आंसर कितना आएगा, इसको मैंने जो स्टार्टिंग की 2.1 है, 2.1.2, 1.3, उसके अंदर मैंने ये चीज समझा रखी है कि इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो आप सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप इनको शुरू क्रम से देखें जिससे कि आपको ये सारी चीज समझ आए। तो माइनस के 6 प्लस के 5 कितना आएगा, माइनस के 1, तो माइनस के 1 का मतलब माइनस के y बराबर 23। ठीक है, अब यहां पर देखो y का मान चाहिए आपको, तो y माइनस का है तो इसको इधर ले जाओ, भाई अपन को प्लस करना है बस। 26 और 23 है तो इसको इधर ले आओ, माइनस के 23, 26 में से 23 घटाओ 3 बराबर y। इस तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे इधर से मान निकालो चाहे इधर से। ठीक है, आपको दोनों तरफ से समझ आना चाहिए। तो ये हो गया आपका y का मान। अब इस y का मान को कहां रखेंगे, समीकरण 3 में, इसका नाम 3 दे दो, समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण, हिंदी में लिखेंगे आप, समीकरण 3 में रखने पर, ये चीज यहां पर आप नोट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये निकालने पर जहां y दिख रहा है वहां 3 लिखना है आपको। x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 क्यों लिखा, क्योंकि y का मान आया 3 बटे में 2। अब इसको हल करो, किस तरह से करेंगे, x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9, क्लियर, बटे 2। अब देखो 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, यहां पर देखो इसको, बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2। 13 में से 9 गया तो कितने बचेगा, 4, और 4 में भाग देंगे आप 2 का, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो x का मान आया आपका यहां पर 2 और y का मान कितना आया, 3। ठीक है, अब इन दोनों मानों को आप रखेंगे समीकरण 1 में, 2 में या फिर 3 में, किसी में भी रखो आप, आपका आंसर यहाँ पर 13, यहाँ पर 23 आना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी एक समीकरण में आप मान रखेंगे सही याद करने के लिए।
यहाँ पर देखो मैं इस समीकरण में मान रख रहा हूँ x का मान 2, तो 2 दूनी कितना हो गई 4 प्लस y का मान 3 रखूंगा तो 3 तिया 9। बोलो 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो ज्ञात हो गया। तो आपका जो समीकरण का हल था वो 2 और 3 सही है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में जैसे भी आप मान निकालें निश्चित रूप से इनकी जांच करेंगे, जिससे कि आपको गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि वहां उत्तर मारा तो होती नहीं है, आपको सीधे आपको हल करना है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। वेरी अच्छा और वेरी मोस्ट सवाल है, ध्यान रखें इसको। जब पेपर कठिन बनता है तो इसी तरह का सवाल दिया जाता है जिसके अंदर पॉइंट हो, और पॉइंट वाले को आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया मैंने। पॉइंट हटा करके 10 10 10 ये तीनों कट जाते हैं, जो बचता है वो आप यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो इसका जो अगला जो सवाल है इसका, अब देखें इसका नेक्स्ट सवाल 5वां। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस के √y बराबर 0। इस एक्सरसाइज का सबसे कठिन प्रश्न यही लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है रूट है, और रूट के सवाल आपको हल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहां पर आप बिल्कुल इजी तरीके से सीखे। देखो वही तरीका, सबसे पहले x का मान निकालो यहां से, तो √2x बराबर यहां 0 लिखेंगे, तो 0 प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस के 3y। अब इसके गुणा में क्या है √2, तो x का मान आ जाएगा √3, वो भी माइनस के बटे √2, और यहाँ पर y। ये मान आप x का क्या रखोगे समीकरण 2 में, इनको मान ले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। जैसे x का मान यहाँ रखो तो देखो √3 पहले से ही है, गुणा x का मान आएगा माइनस के √3 बटे √2, और x यहाँ पर y माइनस √8 y बराबर 0। इसको किस तरह से हल करते हैं यहां पर यही समझना थोड़ा सा है। और ये मैंने 1.3 की जो वीडियो है एक्सरसाइज 1.3 जो मैंने पढ़ाई है उसके अंदर इस चीज को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो यहां पर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, और माइनस का माइनस नीचे लिखेंगे √2 y माइनस √8 y बराबर 0। ठीक है, अब इसको किस तरह से हल करते हैं, देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मानेंगे। बट्टे वाली संख्या के लिए सिर्फ एक ही नियम है, इनके नीचे क्या मानेंगे आप 1 1, और हल करने का तरीका फिर वही रहेगा। माइनस के 3y ऐसे, इसको गुणा करना है बेटा 1 से, इसको करना है 2 से, तो √2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 रूट, और y का y बराबर इन दोनों को गुणा करें, √2 गुणा 1 √2 को गुणा करेंगे आप 0 से, तो क्या आएगा 0। क्लियर, वापस देखो एक बार, ये y है ये ऊपर है, ठीक है, तो 3y को गुणा करेंगे आप 1 से, √2 को करेंगे √8 से, तो 8 दूनी 16, और इन दोनों को √2 गुणा √1 सॉरी 1, तो √2 हो गया, √2 को गुणा करेंगे आप 0 से, तो क्या आएगी 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर आपको क्या आती है 0, चाहे √2 हो, चाहे √5 हो, चाहे 6 हो, चाहे कितने भी रूट हो, लेकिन 0 से गुणा करने पर उसका आंसर आएगा 0। अब इसको हल करो, माइनस के 3y बराबर सॉरी माइनस √16 का मान कितना होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन जैसे ही आप 4 है और 4 का रूट निकालते हैं तो ये वाली संख्या आती है कितनी 2। ठीक है, तो 16 है, तो यहां पर देखो 4 का वर्ग करो, 4 से को 16, लेकिन 16 का आप जैसे ही रूट करोगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आप 4y बराबर 0। माइनस के 3 और माइनस के 4, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है वहां पर कि माइनस के 3 और माइनस के 4 होते हैं माइनस के 7, माइनस के 7y बराबर 0, और अब आएगा y बराबर 0 बटे माइनस के 7,
किसी भी संख्या में जीरो का भाग देने पर, किसी भी संख्या मतलब जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा? जीरो। तो y का मान आया आपके पास जीरो। क्लियर यहां तक? अब देखो इसके बाद इस y का मान निकालेंगे आप और समीकरण किसमें रखेंगे? 3 में। समीकरण 3 में। तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 है, इसके अंदर हम y का मान कितना रखेंगे? जीरो। तो जीरो रखो यहां पर। x बराबर -√3 बटे √2 और y का मान रखेंगे जीरो। आपको पता है किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर उसका आंसर आता है जीरो। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? x का मान जीरो। भाई रूट से करो चाहे किसी भी संख्या से करो, मान कितना आएगा? जीरो। और अब ये x और y का मान जीरो हो गया। अब इसके आप जांच करेंगे, इस समीकरण में इनका मान रखेंगे आप, तो देखो x का मान जीरो आया तो जीरो से गुणा करेंगे तो ये जीरो, इसका मान y का मान भी जीरो आया और जीरो से गुणा करेंगे तो ये भी जीरो, जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो आ गया। तो इस तरह से आप इस समीकरण के जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट जरूर ले ले आप इसका। और मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखें। रूट वाला सवाल है, एक पॉइंट वाला, जो पॉइंट वाला सवाल था अभी हमारा, ठीक है, दोनों सवाल मोस्ट है इसके अंदर। तो इसको आप ध्यान से पढ़े और कोई से अगर फिर भी इसमें अंदर कोई कंफ्यूजन हो समझने में तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि सर यहां से हमें वापस बता दें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सवाल इसका, अगला है, ये भी अच्छा सवाल है। अब इसके सारे सवाल ऐसे हैं कि आप ये कहोगे सर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसलिए कोई मोस्ट नहीं है, सभी मोस्ट होते हैं सवाल। ठीक है, अब देखो यहां पर छठा नंबर का सवाल, 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर -2, x प्लस x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। बुक लेके जरूर बैठे आप, हमेशा ध्यान रखें। वैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लेकिन फिर भी आप बुक ले जरूर। इसको हल कैसे करेंगे? हल कर चुके हम ऐसे सवाल बटे वाले, फिर भी आप एक बार और देख लो। एक लास्ट सवाल है बटे का, फिर नहीं आएगा आपका ये। अब चाहे विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन हो, बटे तक तो आपको यहां तक तो ऐसे हल करना है, चाहे विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे क्रॉस में, 3 तिया 9x कर दिया, इसको इससे गुणा करो, माइनस का चिन्ह माइनस रखो, 5 दूनी 10y बराबर इन दोनों को 3 दूनी 6 को करेंगे आप 2 से गुणा, तो 6 दूनी 12 और माइनस का माइनस बन गया समीकरण 1। सेम इसी तरह से इसको देखो, 2 को x से करो क्रॉस 2x, 3 को y से करो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 को करो 3y बराबर इन दोनों को, यहां पर देखो इन दोनों को 3 दूनी 6 और 6 को हम गुणा करेंगे किससे? इससे 6 से गुणा करेंगे तो बेटा 6 से तो क्या कट जाएगा? 6, कितना बचेगा? 13। ठीक है, और सब में बटे में कुछ नहीं था इसलिए हमने इनको ऐसे कैसे लिख देते थे, लेकिन यहां पर कितना है? 6, तो 6 लिखेंगे, 6 से 6 कैंसिल, कितना आएगा? 13। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब मेन समीकरण बन गए। अब जैसे आप करते आ रहे हो उस विधि से आप हल कर सकते हैं। इसको आप एक बार और देख लो वापस, ये 13 था, 13 बटे 6। यहां देखो क्रॉस में गुणा करना होता है, 2x 3y हो गया क्रॉस में। अब इन दोनों को गुणा करो, 3 दूनी 6 को हम गुणा करते थे इससे, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, बच्चे कितना? 13। ठीक है, और ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना ऐसे क्रॉस करके, ये क्रॉस ये कुछ भी चीज नहीं लगाना वहां पर। ठीक है, वहां पर आप इसको सीधा इस रूप में लिखेंगे। अब देखो ये लिखने के बाद तरीका वही, 9x यहां लिखो बराबर क्या लिखेंगे? माइनस के 12 और माइनस का है तो इधर आकर के प्लस के 10y, x ऐसे कैसे? माइनस के 12 प्लस के 10y और 9 कहाँ जाएगा? इसके भाग में। गुणा वाली संख्या आती है भाग में, और ऐसे सवाल हम काफी बार कर चुके हैं तो आपके लिए समझ आना चाहिए ये।
कि गुणा वाली संख्या सीधी कहाँ जाती है, भाग के अंदर। ये x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो हिंदी में लिखेंगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जैसे आप रखोगे x की जगह पर, तो देखो 2 ऐसे कैसे, गुणा माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13, ये लिख दिया। अब इसको आप हल करो, देखो कैसे हल करते हैं। 2 गुणा 12 करो, माइनस के 12 दूनी 24 प्लस 2 को 10 से करो, 10 दूनी 20y प्लस 3y बराबर 13। ध्यान रखो इन दोनों के भी नीचे कितना है, 9। ठीक है, इन दोनों के बीच में है 9 नीचे। अब इसको भी कैसे हल करेंगे, ये भी एक अच्छी अलग एक तरीका आ गया यहाँ से। तो इसके नीचे भी बेटा वही तरीका, इसके नीचे भी 1 मानो, इसके नीचे भी 1 मानो। तो 9 इसमें है, तो 9 को दोनों से क्या कर दो आप, गुणा। माइनस के 24 प्लस 20y प्लस 9 तिया 27 बराबर 13 गुणा 9 करो यहाँ पर, 13 9 गुणा करेंगे, 13 गुणा 9, 9 तिया 27, 2 9 और 2 11, 117। 13 गुणा 9 करेंगे तो 13 नब्बे 117। अब इसको हल करेंगे आप, 20y यहां रखेंगे। अब यहां देखो 27 में से कितना घट जाएगा, 24, कितना बचेंगे 3 बराबर 117। ठीक है, अब इसको हल करो आप, यहां देख लो इसका सॉल्यूशन, 20y प्लस 3 बराबर 117। यहां लिखेंगे आप 20y बराबर 117 प्लस का है तो माइनस का, कितना बचेगा 114, y बराबर 114 बटे 20। ठीक है, तो 114 बटे 20 किसका मान आ गया, y का मान आ गया। और भी हम इसको काट सकते थे, ऐसा नहीं है कि यही मान हो। ठीक है, तो देखो इसका मान हम आगे हल कर सकते हैं। इसको 2 से इसको काटे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 57 आ गया। और 57 बटे कितना है नीचे 10, कितना आएगा इसका उत्तर 5.7। ठीक है, नीचे 0 है तो 1 छोड़ करके क्या लगा दो आप, पॉइंट, और ये आ गया आपका आंसर कितना 5.7। ये आ गया आपका y का मान बराबर y। ठीक है, ये y का मान रखेंगे आप समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 के अंदर। तो मैं इसको यहां रख रहा हूं थोड़ा, कि x बराबर y का मान समीकरण 3 में रखने पर माइनस के 12 प्लस 10 गुणा 5.7 बटे 9। अब इसको हल करो, माइनस के 12 प्लस 10 को करेंगे आप 5.7 से, तो ये गुणा करना देखें आप किस तरह से गुणा करते हैं इसको, 5.7 गुणा 10। ठीक है, करेंगे तो 57, 0 से करेंगे तो 0, और 1 से करेंगे तो 7 और 5, 0 7 5, 570। लेकिन यहां पर पॉइंट लग रहा है तो 1 छोड़ करके पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 57। यहां लिखेंगे 57 बटे 9, ये x का मान। अब देखो 57 में से कितना घटेगा 12, तो घटाओ, 57 में से 12 घटाएंगे तो 7 में से 2 गया तो 5, और 5 में से 1 गया तो 4 बटे कितना 9। x का मान आ जाएगा, 9 से भाग चल जाएगा, 9 पंजे 45। तो ये हो गया आपका मान x का मान, और ये हो गया आपका y का मान। कंप्लीट देखो इसका सॉल्यूशन और इसका स्क्रीनशॉट ले। और इस तरह के सवाल ध्यान रखें, बटे वाले में से कोई सा भी सवाल आता है आपका यहाँ पर, तो इनका करने का तरीका यही रहता है। ठीक है, जो कि हमने 2-3 सालों में देख लिए बट्टे वाले किस तरह से हल करते हैं। और बट्टे वाले से बिल्कुल घबराए नहीं, एकदम सरल है आपके सामने, देखो। ठीक है, बस क्रॉस गुणा करना है पहले, और फिर इन दोनों को 3 गुणा 2 6 को करेंगे आप इससे। लेकिन यहां पर देखो ये पहले से 6, तो 6 से क्या हो जाता था, पहले 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आज के लिए इतना ही था।
अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको जो इसके हिंदी वाले सवाल है वो सभी एक साथ करा दिए जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो थोड़ा सा 40 मिनट तक हो सकता है, तो आप उसके लिए घबराए नहीं बिल्कुल भी। और कितना आपको समझ आ रहा है आप कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, जिससे कि कम से कम हमारा ये तो रहे कि सर कम से कम अच्छा पढ़ा भी रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, हमें भी थोड़ा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो कमेंट्स करके आप सबसे पहले तो ये बता दिया करो क्लास लेते समय कि सर एकदम लास्ट में कंप्लीट हो जाने के बाद कि सर आज क्लियर समझ आ गया। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसके अंदर अपना नाम जरूर सेंड कर दिया करें मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में डेली सुबह 7 बजे क्लास रहती है, जिससे आप डेली लाइव ले सकते हो, कोई भी डाउट हो वहां से। और डेली ले, ऐसा नहीं कि आज ले ली कल कल नहीं ली, क्योंकि ब्रेक लगने पर ही आपकी स्कूल की तरह मैटर हो जाएगा फिर आपका कि एक दिन स्कूल गए फिर नहीं गए। ठीक है, तो जैसे भी मेहनत करोगे और सितंबर तक शायद आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, क्योंकि इतना ही सरल कोर्स बन चुका है आप। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।